हमको बड़े नसीबों से मिली हो, तुम हमको बड़े नसीबों से चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिली हो तुम हमको बड़े नसीबों से, क्या बात है, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। देखिए साहब, मेरा कहना है जोया जी से कि अगर तुम हो, अगर जी तुम हो, हम हैं अगर तुम हो हैं। तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। हकीकत है। ऐसे शेर पढ़ो यार, क्या छिछोरे शेर पढ़ती हो, अच्छे नहीं लगते। कुछ तो अच्छा हो शेर में। शेर में कुछ अच्छा नहीं होता, शेरनी में सब अच्छा होता। हाँ, ये सब जो लोग आए हुए हैं कुछ अच्छे शेर सुनने के लिए भी आए हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे वही सुनते रहे। देखिए, अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। मैडम, अगर तुम हो अच्छा तो घबराने की कोई बात थोड़ी है। अच्छा। जरा सी बूंदा बांदी है, जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। मजा नहीं लिया आपने शेर का? मजा लीजिए भाई, बूंद तो एक ही। इशारे समझिए मेरे, मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदा बांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राहे इश्क है मैडम, ये राहे इश्क है, समझ गए? ये राहे इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं। मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। बोलिए मैडम, बोलिए, जवाब दीजिए शेरों का, एक एक शेर का। मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। बिल्कुल हक बात है आपने बोला जी। लेकिन कहना है कि दुखों का हमसे कभी वास्ता नहीं होता। क्यों? दुखों का हमसे कभी वास्ता नहीं होता। हमारा यार अगर बेवफा नहीं होता, रहे हयात में मुझसे बिछड़ गया, लेकिन दिल में रहता है, दिल से जुदा नहीं होता। हो गया, हो गया। हो गया। चलो अब और सुनो एक, चलिए एक और देता हूँ इनको भी। वो कह रहा है कि हिंदुस्तान छोड़ दे हम। चाचा कह रही है कि मोहल्ले में ही 4-5 चच्चियों को ये फंसा के रखे हुए हैं, इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है हमारा। नहीं नहीं, इस वक्त इल्जाम लगा रही जब नेटवर्क भी गायब हो गए। चाचा सुनो, अच्छे शेर सुनाऊंगा इंशाल्लाह मैं, मुकाबले में भी अच्छे शेर। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दे, वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। हमारे हिंदू भाई भी होंगे इस महफिल में, तो वो भी सुने कि वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान छोड़ दें हम। जोया जी जी बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? छोड़ दो। बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम। अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें, अब इस मकाम पे हाथों के आबले देखें। पहाड़ काट लिया है, चट्टान चट्टान छोड़ दें हम। पहाड़ काट अरे लिया है। वो पहले पहल का बोसा, बोसा समझते हैं ना आप लोग? बोसा कैसा? बोसा खुलासा कीजिए हाजी जी, किसे कहते हैं? बोसा क्या चीज है वो? मैं कैसे बताऊं यार, मुझे खुद नहीं बता दी। हाँ मेरी जान। बोसा यानी पपी। पप्पी, यही बात।
मैं इनसे कह रहा हूं कि वो पहले पहल का बोसा तो उड़ गया होगा, वो पहले पहल का बोसा तो उड़ गया होगा, कहो तो फिर कोई ताजा निशान छोड़ दे हम। वो पहले पहली का बोसा तो उड़ गया होगा, कहो तो फिर कोई ताजा निशान छोड़ दे हम। बोलिए बोलिए, बोलती रहिए। आप ही बोल लीजिए पहले। अरे नहीं नहीं, आप भी तो शेर बोलिए कुछ। एक जवाब इधर से, एक जी जी, शेरों का जवाब होता रहना चाहिए। शेरों का जवाब जी, कहना है कि खुदा ने चाहा तो सब इंतजाम कर देंगे। वो तो पहले से सब ठीक ठाक ही है। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। जी जी जी, बहुत अच्छा इंतजाम खुदा किया ने है। चाहा तो सब इंतजाम कर देंगे, और गजल में आए तो मतले में काम कर देंगे, और पड़े रहे तो सिकंदर उठे तो फितना है। इधर देखिए आरिफ साहब, जी जी, दिखाइए अगर जोया दिखाइए। को जगाया तो जीना हराम कर ओहो, देंगे। क्या बात है। वो तो खैर बता रही हैं तुम्हारी भुजाएं। लेकिन इलेक्शन का जमाना है, इलेक्शन हो भी सकता है। क्या बात है, इलेक्शन का जवाब नहीं हुई आपके? हाँ, जी इलेक्शन का जमाना है, इलेक्शन हो भी सकता है। जी, एक तो जीतेगा ही रात भर में, राइट। इलेक्शन का जमाना है, इलेक्शन हो भी सकता है। मेरी जान इधर देखो, चुम्मा दे रहे थे अभी। हाँ, बड़ा अच्छा आता है चुम्मा देना, इससे नहीं दिया जाता, इससे दिया जाता है। देखिए अपना अपना स्टाइल है, मैं इतने जोर से नहीं लेता कि महल्ले के ऐसे लोग, चुम्मा दे रहे हैं, महल्ले ऐसे के लग लोग रहा भी है। सुन लें। ऐसा नहीं लेते जो ऐसे गार्ड दे रहे जैसे लग रहा है कि मुंह में दांत ही नहीं बचे। नहीं नहीं नहीं, दांत सारे हैं, अल्लाह का करम है। तो क्या ऐसे पप से कर रहे हो, ऐसे पपला बोल रहा हो। मुझे असल में ज्यादा जोर से लेने की आदत नहीं है, वो आपकी आदत है, मैं क्या कह सकता हूँ। हम जोर से ही लेते हैं, धीरे से नहीं लेते हैं। क्या बात है तुम्हारे जो। इलेक्शन का जमाना है, इलेक्शन हो भी सकता है, और इलेक्शन में तुम्हारा सिलेक्शन हो भी सकता है। आरिफ साहब, मैं अंग्रेजी दवाई हूँ, इधर देखो, ये मेरा मशवरा है तुमसे, जरा तुम ध्यान से सुन लो। मैं अंग्रेजी दवाई हूँ, रिएक्शन हो भी सकता है। आहा, क्या हसीब सोज साहब के शेर का ऑपरेशन किया है मोहतरमा ने। हसीब सोज साहब की पूरी मुकम्मल गजल थी कि हमारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, हमारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। ये अंग्रेजी दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है। और इसके आगे के शेर बहुत सारे, मुकम्मल गजल है। हसीब सोज हमारे अलापुर के बड़े मशहूर शायर हैं, बदायूं के, उन्होंने लिखे थे। लेकिन फिलहाल मुकाबले की बातें चल रही हैं, तो मैं इनसे मुकाबले का ही जिक्र करूंगा, मुकाबले की ही लहजे में बात करूंगा। देखिए मुझे ये 4 मिसरे बहुत पसंद हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, मुलाजा कीजिएगा सामीन कैसे। अपने खालीपन को भरना, बिल्कुल नई बात जोया जी। अपने खाली पन को भरना छोड़ दिया, तन्हाई से बिल्कुल डरना छोड़ दिया, अब तो मुझको मेरे हाल में जीने दो। अच्छा, अब तो मुझको मेरे हाल में जीने दो, अब तो मैंने तुम पे मरना छोड़ दिया, अब तो मैंने तुम पे मरना छोड़ दिया। और तुमको हिचकी आने से भी दिक्कत थी, तुमको हिचकी आने से भी दिक्कत थी, मैंने तुमको याद ही करना छोड़ दिया। तुमको हिचकी आने से भी दिक्कत थी, मैंने तुमको याद ही करना छोड़ दिया। लेकिन शकील बदायूनी मरहूम हमारे बदायूं के शायर कहते हैं, कभी तो काम यार अब जज्बे, समझ गए ना, कभी तो काम यार अब जज्बे एहसास आ जाए, ये
तुम खुद ब खुद घबरा के मेरे पास आ जाए। शकील अपनी मोहब्बत ढूंढता हूँ जर्रे जर्रे में, तमन्ना है कि मेरी चीज मेरे पास आ जाए। शकील अपनी मोहब्बत ढूंढता हूँ जर्रे जर्रे में, तमन्ना है कि मेरी चीज मेरे पास आ जाए, लेकिन जिगर को कर गई घायल तेरी निगाहे सितम। इलाज खूब किया तूने दर्द दिल का सनम, आतिशे इश्क कलेजे में दबी रहती है। जोया तुमने जिस दिन से लगाई है लगी रहती है। आतिशे इश्क कलेजे में दबी रहती है, तुमने ये जब से लगाई है लगी रहती है। इसीलिए मेरा कहना है क्या कि ओ दीवानी